हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक और इंग्लिश न्यूज़। दोस्तों, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स स्ट्रक्चर्स हैं और मैं हर एक एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। और दोस्तों, इस पूरी न्यूज़ को मैं हिंदी में अनुवाद करने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें और आपको हेल्प हो सके। और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि वो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो। अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो वो कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी न्यूज़ और सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी हेडिंग। उत्तराखंड अडोप्ट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, लॉन्चेस पोर्टल। उत्तराखंड अडोप्ट्स, अडोप्ट का मतलब होता है अपनाना। एक बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि न्यूज़पेपर की हेडिंग होती है, उसमें अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसको हमेशा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म मान के पढ़ेंगे। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है अडोप्ट, लेकिन इसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म मानेंगे क्योंकि न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है वो हमेशा शॉर्टकट में होती है और उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है उससे हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ होता है, तो इसे हम पास्ट का सेंटेंस मान के ही पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड अडोप्ट्स यानी कि उत्तराखंड ने अपनाया यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। ये एक कानून है। इस कानून के तहत जितने भी धर्म के लोग हैं उनको समान अधिकार प्राप्त होते हैं। अगर कोई हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख ईसाई है, सभी को एक समान कानून प्राप्त होते हैं, एक समान अधिकार होते हैं। किसी भी धर्म को ज़्यादा या फिर कम अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, सभी को समान ट्रीट किया जाता है। उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। तो उत्तराखंड ने इस कानून को अपनाया है। लॉन्चेस पोर्टल, लॉन्चेस का मतलब होता है शुभारंभ करना। तो उन्होंने शुभारंभ किया। क्या किया? पोर्टल। पोर्टल का मतलब आपको पता है, अगर हमें कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट या फिर वेब पेज पर जाना होता है तो हम पोर्टल के थ्रू जाते हैं, तो उसके लिए पोर्टल बनाए होते हैं, उसी को बोलते हैं पोर्टल। तो उत्तराखंड सरकार ने क्या पोर्टल भी लॉन्च की है। तो अब ये हिंदी में पूरा इस प्रकार बनेगा। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को अपनाया, पोर्टल लॉन्च किया, यानी कि पोर्टल का शुभारंभ किया। अब आगे इस न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ऑन मंडे, यानी कि उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है यानी कि मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वो सोमवार को ऑफिशियली रोल्ड आउट। ऑफिशियली का मतलब होता है आधिकारिक तौर पर, और रोल्ड आउट ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है लागू करना। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है रोल्ड आउट, यानी कि लागू किया। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने सोमवार को आधिकारिक तौर पर लागू किया। अब क्या लागू किया? द यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, यानी कि उन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू किया, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं यूसीसी। फॉर ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट, रेजिडेंट्स का मतलब होता है निवासी। फॉर ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य के सभी निवासियों के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर। अब किसे छोड़कर? द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड नेटिव्स। अब जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है यानी कि अनुसूचित जनजाति, उन्हें छोड़कर, एंड नेटिव्स, नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी। हु हैव माइग्रेटेड, हु का मतलब जो, हैव माइग्रेटेड, माइग्रेट का मतलब होता है कि कहीं और चले जाना। तो जो कहीं और चले गए हैं, आउट ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य से बाहर चले गए हैं। यानी कि ये जो कानून है समान नागरिक संहिता, वो अनुसूचित जनजातियों और राज्य से जो बाहर चले गए हैं जो मूल निवासी, उन्हें छोड़कर क्या सभी के लिए लागू होता है। विद दिस, यानी कि इसके साथ ही, उत्तराखंड हैज़ बिकम, यानी कि जो उत्तराखंड है वो बन गया है द फर्स्ट इंडियन स्टेट, यानी कि भारत का पहला राज्य बन गया है टू इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना। तो उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने लागू किया है यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य ने ये सिविल कोड लागू किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। द यूसीसी बिल पास्ड बाय द स्टेट असेंबली, ये जो यूनिफॉर्म सिविल बिल है पास्ड बाय,
पास्ट का मतलब पारित करना, जो कि पारित किया गया बाय द स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली का मतलब होता है राज्य की विधानसभा। तो ये जो यूसीसी बिल है जो कि राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया लास्ट फरवरी, यानी कि पिछली फरवरी को, यानी कि ये जो बिल है वो 2024 में फरवरी को विधानसभा में पारित किया गया था, जिसे अब लागू किया जा रहा है। बैन्स, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। तो बैन्स प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस का मतलब होता है प्रथाएं या फिर रीति रिवाज। तो बैन्स प्रैक्टिसेस, तो ये क्या है, बैन लगाता है किस पर, प्रथाओं पर, प्रैक्टिसेस पर। सच एज, जैसे कि हलाला, इद्दत एंड तलाक। तो ये जो प्रथाएं हैं जो मुस्लिम लोगों में प्रचलित है, इन सब पर क्या है, प्रतिबंध लगाता है। कस्टम्स, कस्टम्स का मतलब ये होता है प्रथाएं। रिलेटेड टू मैरिज एंड डिवोर्स इन मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब ये जो हलाला, इद्दत एंड जो तलाक है, इसके बारे में ब्रैकेट में बताया गया कि ये क्या है। तो ये कस्टम्स है, यानी कि प्रथाएं हैं। रिलेटेड टू मैरिज एंड डिवोर्स, यानी कि शादी और तलाक से संबंधित है। इन मुस्लिम पर्सनल लॉ, यानी कि जो मुसलमानों की जो पर्सनल लॉ है, पर्सनल कानून है, उनमें। इट ऑल्सो इंश्योर्स, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। तो ये सुनिश्चित भी करता है दैट कि वुमन आर गिवन, यानी कि महिलाओं को दिया जाए इक्वल राइट्स, यानी कि समान अधिकार दिए जाए। इन मैटर, यानी कि मामलों में। अब कौन से मामलों में, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस, यानी कि प्रॉपर्टी के जो भी मामले हैं संपत्ति के, उनमें। और इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, यानी कि जो भी विरासत में जो भी मिला है, ज़मीन जायदाद, उन सब में क्या है, महिलाओं का भी समान अधिकार हो। तो ये जो कानून है ये महिलाओं के अधिकारों को भी क्या है, सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है। द यूसीसी मैंडेट्स, मैंडेट्स का मतलब होता है अनिवार्य करना। तो ये जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये अनिवार्य करता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, वो कराना क्या है, अनिवार्य है। ऑफ मैरिजेस, डिवोर्स एंड लिव इन रिलेशनशिप, यानी कि जो भी विवाह या फिर डिवोर्स है या फिर जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उन सभी को क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, अनिवार्य हो गया है। अ गवर्नमेंट पोर्टल, यानी कि एक जो गवर्नमेंट का पोर्टल है, ucc.uk.government.in, यानी कि ये जो पोर्टल है हैज़ बीन फॉर्म्ड। अब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट के क्या है, पेशिव का सेंटेंस है। यहाँ पर आया हैज़ बीन फॉर्म्ड, यानी कि बनाया गया है। फॉर्म्ड मतलब बनाना। तो एक पोर्टल बनाया गया है फॉर द पर्पज़, पर्पज़ का मतलब होता है उद्देश्य। तो रजिस्ट्रेशन के उद्देश्य से क्या है, ये पोर्टल बनाया गया है। पीपल कैन एक्सेस रिकॉर्ड्स, एक्सेस का मतलब होता है पहुंचना। तो रिकॉर्ड्स तक क्या है, पहुंच सकते हैं लोग। रजिस्टर कंप्लेंट्स, यानी कि कंप्लेंट्स यानी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अपलोड देयर विल, विल का मतलब होता है वसीयत। तो क्या है, अपनी वसीयत भी अपलोड कर सकते हैं ऑन द पोर्टल, यानी कि पोर्टल पर। मिस्टर धामी ऑल्सो रजिस्टर्ड, यानी जो मिस्टर धामी है, चीफ मिनिस्टर है उत्तराखंड के, उन्होंने भी क्या है, रजिस्टर्ड करवाया है, पंजीकरण करवाया है। हिज मैरिज ऑन द पोर्टल, यानी कि इस पोर्टल पर अपनी शादी का पंजीकरण करवाया है। अंडर द एबल लीडरशिप, एबल का मतलब होता है योग्य या फिर कुशल, और लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व में। तो कुशल नेतृत्व में ऑफ द रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड का मतलब होता है आदरणीय। तो रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एंड होम मिनिस्टर अमित शाह, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में आवर गवर्नमेंट, यानी कि हमारी सरकार ने हैज़ टुडे इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है लागू करना। तो आवर गवर्नमेंट हैज़ टुडे इम्प्लीमेंटेड, यानी कि हमारी सरकार ने आज लागू किया है द यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है इन उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड में। टुडे इज़ ए स्पेशल डे, यानी कि आज का जो दिन है वो क्या है, ख़ास है, स्पेशल है। फॉर द पीपल ऑफ दिस स्टेट, यानी कि इस राज्य के लोगों के लिए। एज वेल एज, ये एक कंजक्शन है जिसका मतलब होता है साथ ही साथ। एज वेल एज यानी कि साथ ही साथ। फॉर ऑल द कंट्रीमैन, और साथ ही साथ सभी देशवासियों के लिए क्या है, स्पेशल यानी खास दिन है।
मिस्टर धामी सेड, मिस्टर धामी ने कहा, ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ द यूसीसी पोर्टल। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, और लॉन्च का मतलब मैंने आपको बताया था शुभारंभ। ऑफ द यूसीसी पोर्टल यानी कि यूसीसी पोर्टल के शुभारंभ के दौरान मिस्टर धामी ने ये बात कही। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास है, दैट कि दिस स्ट्रीम ऑफ इक्वलिटी, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी यानी समानता, तो ये जो समानता की धारा है, अमेनेटिंग, अमेनेटिंग का मतलब होता है निकलते हुए, तो यानी कि ये जो समानता की धारा है जो कि निकलते हुए फ्रॉम उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड से निकलते हुए विल इरीगेट, इरीगेट का मतलब होता है सिंचित करना या फिर सिंचाई करना, तो विल इरीगेट यानी कि ये सिंचाई करेगी द एंटायर कंट्री यानी कि पूरे देश को, इन द नियर फ्यूचर यानी कि निकट भविष्य को। ही एडेड, उन्होंने कहा। टर्मिंग द यूसीसी, टर्मिंग का मतलब होता है बताते हुए, तो यूसीसी को बताते हुए यानी कि जो समान नागरिक संहिता है उससे बताते हुए, क्या बताते हुए, द बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत, तो बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा, और एरा का मतलब होता है युग, तो एक युग की शुरुआत बताते हुए ऑफ इक्वलिटी एंड हारमोनी, इक्वलिटी का मतलब होता है समानता और हारमोनी का मतलब होता है सद्भाव, तो यूसीसी को समानता और सद्भाव के एक नए युग की शुरुआत बताते हुए मिस्टर धामी एडेड, यानी कि जो मिस्टर धामी है चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा दैट कि हिज गवर्नमेंट यानी कि उनकी सरकार ने हैड प्रोमिस्ड, यानी कि उनकी सरकार ने प्रोमिस्ड किया था, वादा किया था, द गॉड लाइक पीपल, गॉड लाइक का मतलब होता है ईश्वर के समान, और पीपल यानी लोग या फिर जनता, तो ईश्वर के समान जो जनता है उनसे वादा किया था, दैट कि एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य का प्रत्येक नागरिक, सिटीजन यानी नागरिक, वुड हैव इक्वल राइट्स यानी उनके पास इक्वल राइट्स होंगे। यहाँ पर जो हैव आया है वो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये एक पोजीशन है जो कुछ पास में होना दिखा रहा है। जब भी हमारे पास कुछ होता है तो हम हैव लगाते हैं, जैसे कि आई हैव अ कार यानी कि मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पर जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब ना होकर पोजीशन है। एंड द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि जब भी हम कोई योजना बनाते हैं तो उसे पूरा करने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी यानी कि यूसीसी की जो क्रियान्वयन है वॉज अ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब, तो जो ये समान नागरिक संहिता का जो प्रक्रिया है पूरा करने की वो क्या एक प्रतिबिंब है ऑफ द बीजेपीज कमिटमेंट, यानी कि बीजेपी ने जो कमिटमेंट किया था, कमिटमेंट का मतलब होता है कि प्रतिबद्धता या फिर वचनबद्धता, यानी कि जो जनता को वचन दिया था, कमिटमेंट किया था, उसका एक क्या है प्रतिबिंब है। अब क्या कमिटमेंट किया था, अचीव द रेजोल्यूशन, अचीव का मतलब होता है कुछ प्राप्त करना या फिर किसी चीज़ को पूरा करना, द रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प, तो संकल्प को पूरा करने का जो कमिटमेंट था उसका एक क्या रिफ्लेक्शन है। टेकन, टेकन का मतलब होता है लिया गया, यानी जो संकल्प था वो जो लिया गया था बिफोर द पब्लिक, यानी कि पब्लिक के सामने, जनता के समक्ष। अकॉर्डिंग टू ए कम्युनिके, अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार, और कम्युनिके का मतलब होता है विज्ञप्ति, तो एक विज्ञप्ति के अनुसार फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार द ऑनलाइन पोर्टल क्रिएटेड, यानी कि जो ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया था फॉर द यूसीसी रजिस्ट्रेशन, यानी कि यूसीसी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, पंजीकरण करने के लिए, हैज़ आधार बेस्ड वेरिफिकेशन, यानी कि उसमें क्या है आधार बेस्ड वेरिफिकेशन है, यानी कि आधार कार्ड से उसमें वेरिफिकेशन होगा। एन एआई बेस्ड ट्रांसलेशन सर्विस, यानी कि एआई आधारित एक ट्रांसलेशन सर्विस भी है। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें क्या है एक एआई बेस्ड क्या है एक ट्रांसलेशन सर्विस भी है। एन एआई बेस्ड ट्रांसलेशन सर्विस विल ट्रांसलेट, यानी कि वो ट्रांसलेट करेगी, अनुवाद करेगी, द कंटेंट, यानी जो भी उसमें डाटा है, कंटेंट है, उसको क्या अनुवाद करेगी इनटू 22 लैंग्वेजेस, यानी कि 22 भाषाओं में उसे ट्रांसलेट करेगी, अनुवाद करेगी, इंक्लूडिंग इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी सहित, यानी कि उसमें अंग्रेजी भी शामिल है। द पोर्टल हैज़ इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना,
तो जो उस पोर्टल को क्या है, जोड़ा गया है फ्रॉम अक्रॉस मोर देन 13 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि 13 से अधिक जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है यानी कि सरकारी विभाग है उनको उस पोर्टल से जोड़ा गया है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है सिविल बॉडीज़, पुलिस एंड कोर्ट्स, यानी कि उसमें जो नागरिकों के, पुलिस के और जो कोर्ट्स है सभी को जोड़ा गया है, सभी के डाटा उसमें है। तो दोस्तों ये था द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल। आई होप आप लोगों को मेरी ट्रांसलेशन पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे जो भी वीडियोज़ होंगे वो आप तक पहुंच जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।